जी हाँ दोस्तों, नेतन्याहू के खिलाफ पूरे इजराइल में भयंकर विरोध। फिलिस्तीनी कैदियों के लिए बना कानून क्या होगा वापस। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीच युद्ध क्यों इजराइल के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ इजरायली लोग ही विरोध प्रदर्शन करने लगे। आखिर नेतन्याहू की सरकार ने वो कौन सा कानून बनाया। दोस्तों, दरअसल नेतन्याहू सरकार वाली इजरायली संसद ने एक ऐसा विवादास्पद कानून पारित किया जिसके तहत विशेष प्रकार के हमलों के दोषी, खासतौर पर फिलिस्तीनी, जिनके लिए मौत की सजा अनिवार्य कर दी गई। इजरायली संसद के भीतर सांसदों ने 62 वर्सेस 47 के मत से इस कानून को पारित किया, यानी कि 62 सांसद फेवर में थे, 47 इसके विरोध में थे। हालांकि जज विशेष परिस्थितियों में आजीवन कारावास का विकल्प चुन सकते हैं। दुनिया भर में इजराइल के इस कानून की निंदा हो रही है। ये कानून पास होने के बाद इजरायली सांसदों ने जिस तरह से इसका जश्न मनाया, उस पर तमाम देशों के आम लोगों का ध्यान गया। दोस्तों, विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह कानून न्यायिक असमानता को बढ़ावा देने वाला है, क्योंकि यह मुख्यतः फिलिस्तीनियों को निशाना बनाता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कानून चयनात्मक न्याय यानी कि सिलेक्टिव जस्टिस का उदाहरण बनेगा। इससे वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में हिंसा और ज्यादा भड़केगी। शांति प्रक्रिया को गहरा झटका लग सकता है। तो क्या फांसी से आतंकवाद रुकेगा। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी लंबे समय से इस कानून के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क है कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि मृत्युदंड आतंकवाद को रोकता है। चेतावनी दी कि इससे प्रतिशोध भड़केगा, हिंसा बढ़ेगी। आईडीएफ, शिन बेट खुफिया एजेंसी और सरकारी मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने इस कानून पर कई महीनों तक चली संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की चर्चाओं के दौरान इस तरह का विरोध जताया। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सरकार को बचाने और अंध राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए इस कानून को पारित कराया। दोस्तों, इजराइल में विपक्ष समेत कई संगठनों और मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून को रद्द करने के लिए तेल अवीव हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की घोषणा की। डेमोक्रेट सांसद गिलाद कार्वी कहते हैं कि एक अनैतिक कानून है जो कि एक यहूदी और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में इजराइल राज्य के मूलभूत मूल्यों और उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रावधानों के विपरीत है जिनका पालन करने का इजराइल ने वचन दिया है। सांसद गिलाद कार्विद संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की सदस्य हैं और इस कानून के सबसे मुखर विरोधियों में से एक है। बीस फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी इस कानून का विरोध किया। अदालत में दायर होने वाली याचिका में रब्बी संगठन के लोग शामिल हैं। इस कानून का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध हो रहा है, इसकी निंदा हो रही है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इस कानून की कड़ी निंदा करते हुए इसे खतरनाक बताया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और कहा कि फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइल की कोई संप्रभुता नहीं है। उसने यह भी कहा कि यह कानून एक बार फिर इजरायली औपनिवेशिक व्यवस्था के स्वरूप को उजागर करता है, जो विधायी आवरण के तहत गैर न्यायिक हत्याओं को वैध ठहराने का प्रयास करती है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन ने खुलकर इजरायली कानून का विरोध किया। इन चारों यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों ने इजरायली सांसदों से इस विधेयक को रद्द करने का आग्रह किया। जर्मन विदेश कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में मंत्रियों ने कहा कि हम इस विधेयक के स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण स्वरूप को लेकर के विशेष रूप से चिंतित हैं। इस विधेयक को पारित करने से लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति इजराइल की प्रतिबद्धताओं को खतरा होगा। विधेयक पारित होने के बाद अमेरिका ने उल्लेखनीय रूप से इसकी निंदा नहीं की, जबकि अधिकांश पूर्व राष्ट्रपति के समय में ऐसा होता था। दोस्तों, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी ने फिलिस्तीनी कैदियों पर फांसी लागू करने वाले कानून को मंजूरी देने की कड़ी निंदा की। ओआईसी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, विशेष रूप से चौथे जिनेवा सम्मेलन और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए एक स्पष्ट चुनौती बताया। एक बयान में ओआईसी ने चेताया कि इजरायली जेलों में हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को यातना, दुर्व्यवहार, अपमान, आतंक, बलात्कार, भूखमरी और बुनियादी मानवाधिकार से व्यवस्थित रूप से वंचित करने और सीधे तौर पर
उनकी जान को निशाना बनाने जैसा गंभीर अपराधों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। दोस्तों, OIC का कहना है कि ऐसे उपाय गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, जिसमें कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम भी शामिल है, में इजरायली कब्जे द्वारा किए जा रहे नरसंहार का ये सब विस्तार है। OIC ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों, अंतर संसदीय संघ सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायली संसद के खिलाफ सभी आवश्यक उपाय करने, कब्जेदार शक्ति इजराइल के खिलाफ जवाबदेह तंत्र को सक्रिय करने, अवैध कानून को रद्द करने के लिए दबाव डालने, फिलिस्तीनी कैदियों के अधिकारों की रक्षा करने, उनकी रिहाई के लिए काम करने का आह्वान किया। अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में एक तरफ जहां पर ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, जंग चरम पर है, लंबे समय तक और खींचने की कवायद चल रही है, और उस बीच में अगर एक दूसरे मुद्दे को लेकर के जहां पर इजराइल का, वहां के प्रधानमंत्री का खुद उनके ही देश में ऐसा विरोध चल रहा हो, और सिर्फ विरोध वो उसी के राष्ट्र के स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4-4, 5-5 प्रमुख यूरोपीय देश भी उसका कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इजराइल अभी एक मोर्चे पर नहीं बल्कि 2-2 मोर्चे पर दबाव महसूस कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में जहां पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर या वहां पर ज़मीनी फौज पर इस युद्ध को ले जाने का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां पर ज़मीनी स्तर पर फौजियों से आमने सामने की लड़ाई में फौज उतारने से इनकार कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है जिसमें ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल अपने अपने स्तर पर, अपने अपने देश के स्तर पर कई सारी स्थितियों और परिस्थितियों और चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। लेकिन जिस नए कानून को बना करके बेंजामिन नेतन्याहू को ये लगा था कि वो अपनी सरकार के लिए एक ठोस बुनियाद और मजबूत तैयार कर रहे हैं ताकि इजराइल के लोग, उनके वोटर एक तरीके से संयुक्त रूप से उनके साथ में डटे रहें, मगर जब विरोध का स्तर ज़्यादा बढ़ा तो फिर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और यही कारण है कि अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के दबाव इतना ज़्यादा इजरायली संसद के ऊपर या फिर सरकार के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि आप देख लीजिए 67 वर्सेस 47, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर विरोधी दल और सत्ता पक्ष के बीच में नहीं है, और फिर ऐसे में आम जनता का विरोध भी सरकार को झेलना पड़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों में माना ऐसा जा रहा है कि नेतन्याहू इस पर एक बार फिर से अपनी कैबिनेट की बैठक कर इस पर विचार करने जा रहे हैं, यानी कि बैकफुट पर जाने के लिए नेतन्याहू इस कदम पर कम से कम तैयार दिखाई देने की संकेत देते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के मुद्दे पर जिस तरीके से इजराइल में भी भयंकर तबाही काउंटर रिप्लाई के तौर पर, काउंटर अटैक के तौर पर ईरान ने किया, चुन चुन करके उन जगहों को निशाना बनाया, जाहिर तौर पर ये इजराइल के भीतर इजराइल वासियों के लिए एक ऐसी स्थिति है जिसका जिम्मेदार वो खुद नेतन्याहू को मान रहे हैं। तो फिर आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या नेतन्याहू इस कानून को वापस लेकर के वैश्विक स्तर पर जो विरोध है या फिर उनके देश के स्तर पर उनका जो विरोध है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने उस कदम के साथ और मजबूती से खड़े होकर के मुकाबला करेंगे। फिलहाल देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।